हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे फजान रूल। फजान रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। यूपी पीजीटी केमिस्ट्री और जीआईसी लेक्चरर केमिस्ट्री एग्जाम्स दोनों एग्जाम के लिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है, जिसमें से हम एक रूल आज डिस्कस कर रहे हैं। वो रूल है फजान रूल्स। केमिकल बॉन्डिंग में आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, आप जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, बहुत सारे रूल्स आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फजान रूल। फजान ने जो अपना रूल दिया था, रूल ऑफ कोवैलेंसी, जनरली फजान्स के रूल्स को क्या कहा जाता है, रूल्स ऑफ कोवैलेंसी। वो रूल्स इन्होंने 1924 में दिया था। 1924 में फजान्स ने बताया कि कोई भी अगर आपका आयनिक मॉलिक्यूल्स है तो वो आयनिक मॉलिक्यूल्स आपका ना तो पूरी तरीके से आयनिक होगा और ना ही पूरी तरीके से क्या होगा, कोवैलेंट होगा। अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स आयनिक है तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंट कोवैलेंट कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होगा, अथवा कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स है उसको आप कोवैलेंट कह रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट होगा। तो पूरी तरीके से 100% अगर आप बात करें तो कोई मॉलिक्यूल्स 100% आयनिक नहीं होगा, ना कोई भी मॉलिक्यूल्स 100% कोवैलेंट होगा। उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होगा और कोवैलेंट वाले में कुछ ना कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होगा। तो फजान रूल ने जो कोवैलेंसी, आयंस की कोवैलेंसीज की जो थ्योरी दी है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके पहले हम जानेंगे पोलराइजेशन ऑफ आयंस। जिस आयन का पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर्स होगा। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर्स ज़्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर्स क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे पोलराइजेशन ऑफ आयंस। अगर कोई भी आपका आयनिक सॉलिड्स है, आयनिक सॉलिड्स जनरली आप बताते हैं कि वो केटायन से किसी और एनायन से मिलके बना होगा। आयनिक सॉलिड्स की डिफिनेशन में आप कहते हैं कि आप पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन से कोई भी अगर आयनिक क्रिस्टल आपका बना हो तो आयनिक सॉलिड्स हैं। तो जो आयंस और केटायंस और एनायन से आपस में एक दूसरे से पोलराइजेशन करते होंगे, पोलराइजेशन के दौरान एक दूसरे से मिलते होंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो आयंस है, जिस आयंस की साइज क्या है, स्मॉल है, यानी अगर केटायंस की साइज स्मॉल है तो एक ही जगह पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और आयंस क्या है, इस तरह से न्यूक्लियस के बाहर क्या है, प्रेजेंट है। तो आयंस क्या करेगा, इसको इजिली अट्रैक्ट कर लेगा। अगर केटायन की साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो केटायंस बहुत दूर में क्या होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो उतना आसानी से जो इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। कि जैसे कि अगर एक कोई बड़ा कमरा है उसमें 4 लोगों को खड़े कर दो तो वहाँ पकड़ना क्या है, 4 लोग इधर उधर बड़े ग्राउंड में कर दीजिए, आप बहुत बड़े ग्राउंड में 4 लोगों को तो इधर उधर कर देंगे, इधर उधर निकल जाएंगे। लेकिन अगर 4 लोगों को एक गोले के अंदर आप कर दीजिएगा तो वहाँ से उनको पकड़ना क्या हो जाएगा, आसान हो। इसीलिए अगर केटायन की साइज बड़ी है, बहुत दूर दूर तक सेपरेट आउट है, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उतने जल्दी से इसको रिपल्स नहीं कर पाएगा, तो पोलराइजेशन उतना आसानी से नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर कोई केटायन है उसकी साइज स्मॉल है तो वहाँ पे पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं डिफिनीशन क्या कहती है पोलराइजेशन की। इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक मॉलिक्यूल्स व्हेन टू अपोजिटली चार्ज आयन, आयनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में 2 अपोजिटली चार्ज आयन ब्रैकेट में केटायन एंड एनायंस ऑफ द आयनिक मॉलिक्यूल्स क्लोज टू ईच अदर, द केटायन attract the electron cloud of the outermost shell of the anions towards itself. Hence the जब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपस में इसके पास आते हैं, तो जो सिमेट्रिकल शेप होता है एनायंस का वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। यानी इस टाइप से कुछ शेप है, जब इसका पोलराइजेशन होता है तो उसके बाद उसके शेप में क्या हो जाता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है। दैट इज डिफॉर्म्ड आर पोलराइज्ड, जिसी को क्या कहते हैं, पोलराइज्ड कहते हैं, यानी आयन का हो रहा है, पोलराइज्ड हो रहा है। The phenomena in which the symmetrical shape of the anions get deformed by the approach of the cation closer to it is called the polarization or distortion or deformation of the anions. For examples, ये definition हुई हमारी पोलराइजेशन की, कि कैसे आप बताएंगे कोई मॉलिक्यूल्स पोलराइज कब हो रहा है। तो जो भी एनायंस का अगर सिमेट्रिकल शेप से कोई ना कोई अगर चेंजिंग आ रही है तो आप कहेंगे जो इसका मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, पोलराइज्ड हो रहा है। अब यहाँ पे हम इसका एग्जांपल्स के द्वारा हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिगर बनाया हुआ गया आयनिक कंपाउंड्स का। आयनिक कंपाउंड कैसे आपके बनते हैं, कोई केटायंस होगा, यहाँ पे देख रहे हैं केटायंस है और यहाँ पे क्या है, एनायंस है।
एनायंस न्यूक्लियस के बाहर इस तरीके से अट्रैक्ट है, अब इसको क्या करेगा, यहाँ से अट्रैक्ट करेगा। तो जब भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है उस दौरान इसकी शेप में स्फेरिकल शेप था अभी, तो कुछ ना कुछ क्या है, चेंजिंग आ जाए, यानी अपने शेप से कुछ इस तरीके से डिफॉर्म्ड हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा अथवा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो इसी टेंडेंसी को आप क्या कहते हैं, पोलराइजेशन इन आयन। इलेक्ट्रॉन सोच कोवैलेंट कैरेक्टर्स, और जो भी इलेक्ट्रॉन है उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर्स आने लगता है। अब यहाँ पे अगर केटायंस की साइज़ बड़ी है तो उतना ईजिली उसको पोलराइज नहीं कर पाएगा। अगर केटायन की साइज़ क्या है, छोटी है, तो उसका पोलराइजेशन क्या कर लेगा, इसके पास ईजिली पोलराइज्ड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पोलराइजेशन को इंक्रीज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केटायन का पोलराइजेशन पावर इंक्रीज करेगा किस किस कंडीशन में, केटायन का पोलराइजेशन पावर इंक्रीज करेगा और कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। अगर साइज ऑफ द केटायन, फर्स्ट फैक्टर आप याद रखेंगे, साइज ऑफ द केटायंस स्मॉल, अगर केटायन की साइज स्मॉल है तो पोलराइजेशन पावर इंक्रीज करेगा और कोवैलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज करेगा। तो अगर केटायंस की फॉर एग्जांपल जैसे LiCl ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, KCl ले लीजिए, RbCl ले लीजिए, CsCl ले लीजिए, अगर इसमें पूछा जाए कोवैलेंट कैरेक्टर्स किसका ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे ये सब केटायन की फॉर्म में Li प्लस Na प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस। सबसे छोटी साइज़ क्या है, लिथियम की है, तो इसका पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा होगा और कोवैलेंट कैरेक्टर्स भी ज़्यादा होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, Be2 प्लस का, बेरिलियम 2 प्लस का, यानी साइज क्या है, स्मॉल है, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, इन सब में अगर पूछा जा रहा है कि किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा अथवा किसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा, तो जिसकी साइज़ छोटी होगी, यानी Be2 प्लस की साइज़ क्या है, छोटी है, तो इसका पोलराइजेशन पावर क्या होगा, सबसे कम ज़्यादा होगा। ये उसके बाद Mg का होगा, फिर Ca2 का होगा, फिर Sr2 प्लस का होगा। फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द केटायंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्ज ऑफ द केटायन। अगर केटायन का चार्ज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन पावर, Pp का मतलब यहाँ पे आप समझेंगे पोलराइजेशन पावर है और कोवैलेंट कैरेक्टर्स दोनों इंक्रीज करेगा जैसे केटायन का चार्ज इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल्स एल्यूमिनियम AlCl3 से में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, MgCl2 यानी मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, NaCl Na+1 ऑक्सीडेशन में है। तो जैसे जैसे केटायन का चार्ज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उसकी पोलराइजेशन पावर भी क्या इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे पोटेशियम में देखेंगे KCl और CaCl2, इन दोनों में अगर पोलराइजेशन पावर और कोवैलेंट कैरेक्टर्स को आपको अरेंज करना है तो आप देखेंगे कि अगर चार्ज ऑफ द केटायंस ज़्यादा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर्स इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा और पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा होगा। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और फजान रूल के पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें।